नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशहूर निवेशक फिलिप फिशर की किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स के उस अध्याय की जिसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी सामान्य शेयर को खरीदते समय 15 मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये 15 पॉइंट्स जो हर निवेशक के लिए एक गोल्डन चेकलिस्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट है, क्या कंपनी के पास ऐसे उत्पाद या सेवाएं हैं जिनमें आने वाले कई सालों तक बिक्री बढ़ने की संभावना है। अगर किसी कंपनी की बिक्री स्थिर या घट रही है तो वह लंबे समय का निवेश नहीं हो सकती। सफल निवेशक वही है जहां भविष्य में लगातार मांग और वृद्धि हो। सेकंड पॉइंट, कि क्या कंपनी का प्रबंधन लगातार नए उत्पाद और प्रतिक्रियाएं विकसित करने के लिए तत्पर है। सिर्फ एक ही उत्पाद पर निर्भर रहना खतरनाक है। अच्छी कंपनियां शोध और विकास में निवेश करती हैं ताकि समय समय पर नए उत्पाद बाजार में लाए जा सकें। थर्ड पॉइंट है, क्या कंपनी का शोध और विकास उसके आकार के अनुरूप प्रभावी है। पैसा खर्च करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह देखना ज़रूरी है कि शोध से वास्तव में क्या निकल रहा है। टीम वर्क, न्यूज़ और शोध का परिणाम ही कंपनी की असली ताकत है। तो चौथा पॉइंट है, क्या कंपनी की बिक्री संगठन सेल्स ऑर्गेनाइजर औसत से बेहतर है। बिक्री किसी भी व्यवसाय की जान होती है। मजबूत सेल्स टीम ग्राहकों को जोड़कर रखती है और बार बार बिक्री सुनिश्चित करती है। तो पांचवा पॉइंट है, क्या कंपनी का लाभांश यानी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। केवल बिक्री बढ़ाना काफ़ी नहीं है, मुनाफा भी होना चाहिए। कम लाभांश वाली कंपनियों में लंबे समय तक निवेश करना सही नहीं है। 6 पॉइंट है, कंपनी लाभांश को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। क्या कंपनी केवल कीमतें बढ़ाकर मुनाफा दिखा रही है या फिर असली सुधार कर रही है, जैसे लागत कम करना और दक्षता बढ़ाना। 7th पॉइंट है, क्या कंपनी का श्रमिकों और कर्मचारियों से अच्छा रिश्ता है। अच्छे लेबर रिलेशन से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ती है। बार बार हड़ताल और झगड़े निवेशकों के लिए खतरे का संकेत हैं। 8th पॉइंट है, क्या कंपनी में उच्च प्रबंधन के लिए अच्छे संबंध हैं। क्या प्रमोशन क्षमता के आधार पर होता है, ना कि राजनीति पर। वही कंपनी लंबे समय तक सफल रहती है। 9 पॉइंट है, क्या कंपनी का प्रबंधन गहराई से लिए हुए हैं। कंपनी सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, हर स्तर पर सक्षम मैनेजर होने चाहिए। 10th पॉइंट है, क्या कंपनी का लागत विश्लेषण और अकाउंटिंग कंट्रोल मजबूत है। अगर कंपनी को अपने खर्च और लागत का सही पता नहीं है तो उसका भविष्य खतरे में है। तो 11th पॉइंट है, क्या कंपनी के व्यवसाय में उद्योग विशेष पहलू है जिसमें कंपटीशन की स्थिति का पता चलता है। हर किसी भी कंपनी में अपने गेम चेंजर होते हैं, जैसे रिटेलिंग में रियल एस्टेट या मैन्युफैक्चरिंग में बीमा लागत। तो निवेशकों को इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। 12th पॉइंट है, क्या कंपनी का ध्यान केवल अल्पकालिक मुनाफे पे है या दीर्घकालिक विकास पर। जो कंपनियां सिर्फ आज का मुनाफा देखती हैं वे टिक नहीं पाती। अच्छी कंपनियां भविष्य के लिए मजबूत नींव रखती हैं। तो 13 पॉइंट है, क्या कंपनी को इतना पैसा जुटाना पड़ेगा कि मौजूदा निवेशकों का हिस्सा कम हो जाएगा। अगर कंपनी बार बार नए शेयर जारी करेगी तो पुराने शेयरधारकों का मुनाफा घट सकता है।
14 पॉइंट है, क्या प्रबंधन निवेशकों से खुलकर बात करता है, चाहे अच्छा समय हो या बुरा। अच्छी कंपनियां समस्याएं छुपाती नहीं बल्कि पारदर्शी रहती हैं। जो कंपनियां बुरी बातें या बुरी खबर छुपाती हैं वह सुरक्षित निवेश नहीं है। 15 पॉइंट, क्या कंपनी का प्रबंधन ईमानदार है। ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। जो प्रबंधन और फायदे के लिए निवेशकों को नुकसान पहुंचाता है, ऐसी कंपनियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो एट लास्ट फिशर क्या कहते हैं कि सफल निवेश वही है जहां कंपनी के पास दीर्घकालिक विकास की क्षमता हो, प्रबंधन सक्षम हो और ईमानदार हो और हर स्तर पर पारदर्शी हो। अगर कोई निवेशक इन 15 बिंदुओं पर ध्यान रखकर शेयर चुनता है तो वह लंबे समय तक बेहतरीन लाभ कमा सकता है। तो आई होप कि आपको ये मेरा 15 पॉइंट्स वाला लेसन अच्छा लगा होगा और इससे आप बहुत कुछ सीख कर अपने स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक्स को खरीदने के लिए आप सोचते हैं उस पर आप ये पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और आगे के और लेसन्स के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।